जय हिंद दोस्तों। आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथ का मॉडल पेपर, जो आपके आगामी एग्ज़ाम में ये मॉडल पेपर बहुत ही ज़्यादा मदद देगा। दोस्तों, ये पूर्णतः मॉडल पेपर नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत सभी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम एक जैसा है, यानी समान है। तो आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हों, सभी में यही प्रश्न आने वाले हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, सेकंड सेमेस्टर में जो आप मैथ पढ़ रहे हैं उसका नाम है मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री। तो आज हम पूरा का पूरा यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पूर्णतः मैंने एक कंप्लीट मॉडल पेपर आपको दिया है। देखिए, आपकी बुक दो है, पहला है मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा दोस्तों है ज्योमेट्री। लेकिन जो आपका पेपर बनेगा केवल और केवल एक ही पेपर बनेगा, ठीक है। और पेपर कितने नंबर का बनेगा? 75 नंबर का आपका पेपर बनेगा। 25 नंबर आंतरिक वायु मूल्यांकन से दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और डिस्कस करते हैं मॉडल पेपर को। सभी लोग वीडियो को जोरदार तरीके से लाइक कर दीजिए यार, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो हम देखते हैं आज के इस मॉडल पेपर में जो खास है, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथ का मॉडल पेपर है 2022 के लिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। आपके पेपर का नाम है मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड जियोमेट्री। आपका जो प्रश्न पत्र रहेगा दोस्तों, वो 3 खंडों में विभाजित होगा, खंड ए, खंड बी और खंड सी। खंड ए में जो प्रश्न आएंगे वो आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, जिनके लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं और किसी किसी यूनिवर्सिटी में 5 नंबर का मिलता है। इनमें जो प्रश्न की संख्या रहती है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 10 रहती है और किसी किसी यूनिवर्सिटी में संख्या इसकी 5 रहती है। जैसे कि मैं बात कर लूँ अवध यूनिवर्सिटी, तो अवध यूनिवर्सिटी के छात्राओं के लिए आपको बता दूं कि आपका जो प्रश्न रहेगा वो 10 क्वेश्चन रहेगा वेरी शॉर्ट का। अदर यूनिवर्सिटी में है, जैसे कि बिहार यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 5 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की संख्या जो रहेगी वो 10 रहेगी। जो मैं आपको 10 ये प्रश्न बताने वाला हूँ, अगर ये 10 प्रश्न आप तैयार करेंगे तो यही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपसे जो बनेगा एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, वो पूछा जाएगा डिफाइन द आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स एंड एग्जाम्पल। यानी कि डिफाइन करिए आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स को एक एग्जाम्पल के सहित, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन से आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप पूर्णतः तैयार करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका सॉल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर क्लास के बाद प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। और दोस्तों, आप लोग को बता दूं, जितने लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उन लोग को बता दूं कि मैथ की क्लास हमारे चैनल पर स्टार्ट हो चुकी है और पवन सर आपको मैथ पढ़ाते हैं। तो आप लोग डेली लाइव क्लास होती है रोज़ रात 9 बजे और 10 बजे। किसी किसी दिन 9 बजे होती है दोस्तों, किसी किसी दिन 10 बजे होती है। तो आप चैनल पर अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो डिफाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या पूछा जाने वाला है आपसे कि डिफाइन करिए ऑर्डर और डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या है। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इक्वेशन आप लोग तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। जो अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा दोस्तों एग्जाम में, वो पूछा जाएगा डिफाइन द जनरेटिंग लाइन विथ एन एग्जाम्पल। जनरेटिंग लाइन को डिफाइन करिए एक एग्जाम्पल के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकता है वो बन सकता है कि ये जो है ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है d2y अपान dx2 प्लस 2dy dx प्लस 5y। यहाँ पर 5 है दोस्तों, 5y इक्वल टू 0। इसको आपको सॉल्व करने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे बनेगा, 5वां प्रश्न बनेगा टू फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन। क्या पूछा जाएगा? टू फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन। पहला है 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 और दूसरा हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 9। दोस्तों, जो मैं ये प्रश्न बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये मानकर चलिए कि 100% यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, और आएगा भी। आपने फर्स्ट सेमेस्टर, जितने भी लोग ने फर्स्ट सेमेस्टर दिया था, फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने मॉडल पेपर दिया था, सभी के सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए थे। तो अब आप देखिए 6वां प्रश्न जो पूछा जाएगा, 6वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा,
जनरल इक्वेशन ऑफ द स्पेयर, यानी कि जनरल इक्वेशन बताना है। ठीक है, स्पेयर का क्या बताना है? जनरल इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन दोस्तों आपसे क्या बन सकता है एग्जाम में? 8वां क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि डिफाइन द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी विथ एन एग्जाम्पल। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये 100% आप लोग एकदम से क्लियर कर लीजिएगा। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आप लोग एकदम तैयार कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में यही प्रश्न बनेंगे जो मैं आपको बताया दे रहा हूँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बताता रहता हूँ। फिर भी आप लोग इस मॉडल पेपर को पूर्णतः तैयार करना है आपको। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और मैंने आपको मैट्रिक्स में बता दिया है, मैट्रिक्स में आपको याद रखना है आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन, मैट्रिक्स कितने प्रकार के, मैट्रिक्स के टाइप। जिनको भी टाइप नहीं पता है मैट्रिक्स के, आप लोग आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी मैट्रिक्स के सारे क्लास की। ठीक है, टाइप्स आप देख लीजिएगा। दूसरी बात आपको ध्यान देना है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पूर्णतः तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा दोस्तों, वो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्पेयर पासिंग थ्रू द 0 0 0 कामा a 0 कामा 0 a b 0 एंड 0 0 c। ठीक है, ये आपसे इक्वेशन पूछा जाएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है, डिफाइन द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तैयार कर लीजिएगा, कंप्लीटली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आप कंप्लीटली तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। दिया गया है d/dx इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर के हमने सेक्शन ए से 10 प्रश्न डिस्कस किए हैं। ये 10 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आप ये 10 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो ये मानकर चलिए कि यहाँ से 8 प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब सेक्शन बी के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन बी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रत्येक क्वेश्चन जो रहती है, तो प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, और किसी किसी यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि ये 15 नंबर का दे दिया जाता है। अब आपको मैथ के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट बात नहीं पता होगी तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, और मैं चाहता भी हूं क्योंकि आप लोग को पता हो। जैसे कि एग्ज़ाम में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैथ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, और आप हाफ क्वेश्चन जैसे कि दिया गया वेरीफाई द केले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स, अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं और इसका आधा क्वेश्चन ही आपको पता है और कंप्लीट आंसर नहीं पता है, तो आपको मैथ में स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलते हैं। स्टेप बाय स्टेप, यानी जितने स्टेप आप सही किए रहेंगे उतना नंबर आपको एग्जामिनर देगा। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो दूसरा प्रश्न दोस्तों आपको तैयार करना है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में कि वेरीफाई द केले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स 2001। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैट्रिक्स से बहुत। और केले जो दिया गया है, केले हैमिल्टन थ्योरम, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए भी आता है दोस्तों, इसको प्रूव करने के लिए भी आता है, तो आप इसको पूर्णतः तैयार कर लेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपको तैयार करना है जो आपसे एग्जाम में बनेगा, वो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपसे पूछा जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस वाई प्लस ए d/dx इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनेगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, अब हो सकता है कि यहाँ पर इसके अंक इधर उधर हो सकते हैं। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि a प्लस वाई प्लस बी इक्वल टू d/dx एक्स स्क्वायर प्लस बी, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो आपको पूर्णतः इसके मेथड को तैयार करना है। चौथा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनेगा, फाइंड द कंडीशन दैट द प्लेन LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P शुड टच द कॉनिकॉइड AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर इक्वल टू 1। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपकी ज्योमेट्री से क्वेश्चन बनेगा, और ये क्वेश्चन आपको पूर्णतः तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, वो बनेगा फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और बार बार पूछा गया है दोस्तों। ये रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आगरा यूनिवर्सिटी में भी इस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरी बात,
रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपको तैयार करना है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। दिया गया है ए इक्वल टू 1 1 2 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 और -1, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको इन्वर्स फाइंड करना है और फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक फाइंड करने के लिए भी पूछा जाता है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, वो पूछा जाएगा कि सो दैट द लाइन एल अपान आर इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। दिया गया है कि सो द लाइन एल इक्वल टू क्या दिया गया है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, देन टच द पॉइंट्स एल अपान आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा इफ ए माइनस ई का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसको आप बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान करके इसको तैयार कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में यह प्रश्न आएगा इस बार, ठीक है। ये 6वां प्रश्न मैं टिक कर दे रहा हूँ, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में आएगा। यह हाल ही में अभी रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में पेपर हुआ है दोस्तों, ठीक है, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए मैंने आप लोग को इस क्वेश्चन को दे दिया है ताकि आप लोग तैयार कर पाएँ। दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर में, वो बनेगा डी क्यूब प्लस 2PD प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई इक्वल टू ई ए एक्स। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है दोस्तों, वो है ट्रेस द पैराबोला। ट्रेस द पैराबोला दिया गया है 9x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 16y स्क्वायर 18x प्लस 0.01 यानी 101 y प्लस 19 इक्वल टू 0। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये प्रश्न लॉन्ग आंसर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप का है, लेकिन मैंने शॉर्ट में दे दिया है, शॉर्ट में भी पूछा जाता है। ट्रेस द पैराबोला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, इसको आपको पूर्णतः तैयार कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है, फाइंड द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है होमोजीनियस इक्वेशन सेकंड डिग्री, ठीक है। आप लोग इस प्रश्न को पूर्णतः तैयार कर लेंगे। 10वां प्रश्न है, फाइंड द जनरल एंड सिंगुलर सोल्यूशन आप यानी कि 27y माइनस 8 डी वाई डी एक्स का क्यूब इक्वल टू 0, ठीक है। तो जनरल सिंगुलर सोल्यूशन आपको तैयार करना है किसका, 27y माइनस 8 डी वाई डी एक्स का होल क्यूब इक्वल टू 0, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 10 प्रश्न हमने आपको शॉर्ट आंसर में दिए हैं। मैंने इसलिए 10 प्रश्न दिया है, इसमें से आपको 5 ही प्रश्न करने होते हैं, 5 ही प्रश्न केवल पूछे जाते हैं। लेकिन 10 प्रश्न इसलिए मैंने दे दिया ताकि आप 10 ये प्रश्न कंप्लीटली तैयार कर पाएँ। जो इस मॉडल पेपर के सहारे हैं, केवल इस मॉडल पेपर को तैयार करके ही पास होना चाहते हैं, उनके लिए मैंने 10 क्वेश्चन दिए कि ताकि इसमें से सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएं, चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी से हों। हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, यानी कि सेक्शन सी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके लिए जो प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर आपको मिलेगा वो 20 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा और किसी किसी यूनिवर्सिटी में 15 नंबर का ये दिया जाता है। अब आप इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर सर्क्यूमस्क्राइबिंग द टेट्राहेड्रन whose facts are y upon b प्लस z upon c इक्वल टू 0। दूसरा जो आपसे पूछा जाएगा, दूसरा इसी में है, z upon c प्लस x upon a इक्वल टू 0। नेक्स्ट है दोस्तों x upon a प्लस y upon b इक्वल टू 0 और नेक्स्ट है x upon a प्लस z upon c इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपको इक्वेशन प्रूव करना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। ये लॉन्ग आंसर का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप ध्यान से इसको तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इनमें 2 प्रश्न दिए गए हैं और ये 10 नंबर का है और ये 10 नंबर का, यानी टोटल 20 नंबर तभी आपको प्राप्त होंगे। जैसे कि आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया और आपने 4 स्टेप तक सॉल्व कर पाए, 5वां स्टेप आप भूल गए। तो जब आप 4 स्टेप सॉल्व करके इसको आप छोड़ दीजिए, काटिए मत, ये 4 स्टेप आप कर चुके हैं, यहीं पर आप छोड़ दें। जब एग्जामिनर इसको कॉपी चेक करेगा आपकी,
तो आपको स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आपने 4 स्टेप्स अगर सही किए हैं तो 8 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। क्वेश्चन एक भी छोड़ के मत आइएगा। आप एग्ज़ाम देने जब जाएं, अगर आपको नहीं पता है क्वेश्चन, अगर जैसे कि आप ये दूसरा प्रश्न नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो इसको आप प्रयास करिए कि 1 से 2 स्टेप जितना भी आपको आता है उतना आप करके ही आइए। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न जो पूछा जाएगा, x माइनस वाई माइनस टू डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई माइनस थ्री वाई डी वाई इक्वल टू 0। और पहला है एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस 3x डी वाई डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू 5 लॉग एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन पूछा गया है। पहला आपको सॉल्व करना है x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 0। दूसरा प्रश्न है 2x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 0। और तीसरा जिसमें पूछा गया है वो है x माइनस 11y प्लस 14z इक्वल टू 0। ठीक है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों, इसको आप तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है रेड्यूस द मैट्रिक्स ए टू इट्स द नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स मैंने आप लोग को बताया था कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर दिया गया है इक्वल टू 0 1 3 1 1 0 1 1 माइनस 3 1 0 माइनस 2 और यहाँ पर दिया गया माइनस 1 1 2 और 0। अब इसका क्या करना है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। ठीक है, मैट्रिक्स अगर आप तैयार कर लेंगे तो आप ये मान कर चलिए, जो मैं आपको बता दूं, आपके इस क्वेश्चन पेपर में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आने वाले हैं वो मैट्रिक्स से आने वाले हैं। ठीक है, अगर आप मैट्रिक्स तैयार कर लेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन आप तैयार कर लेंगे तो ये मानकर चलिए कि आपका 60% पेपर तैयार है। ठीक है, मैं 60% में श्योर कर सकता हूँ जो भी प्रश्न आएंगे 60% क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स से ही मिलेगा, मैट्रिक्स और डिफरेंशियल से मिलेगा। बाकी जो प्रश्न आएंगे वो ज्योमेट्री से आएंगे। ठीक है, ज्योमेट्री में आपको लॉन्ग आंसर का एक क्वेश्चन मिल जाएगा, शॉर्ट में भी आपको लगभग 2 प्रश्न मिलेंगे और वेरी शॉर्ट में आपको लगभग 3 प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं रेशियो निकालूं तो इसका जो रेशियो निकल के आता है वो लगभग आता है कि आपका जो ज्योमेट्री से प्रश्न बनेगा वो लगभग 30% क्वेश्चन ज्योमेट्री से आएगा। ठीक है, और बाकी के जो 70% क्वेश्चन हैं वो आपके मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन से बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा ए वेरिएबल प्लेन इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन मीट द एक्सिस इन ए बी सी सो दैट द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रन ओ ए बी सी इज। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मान करके इस प्रश्न को आप लोग तैयार करेंगे। दिया गया है 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान वाई स्क्वायर प्लस 1 अपान जेड स्क्वायर इक्वल टू 16 अपान पी स्क्वायर। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाँचवा क्वेश्चन है सो द डी वाई स्क्वायर अपान डी एक्स टू प्लस 4y इक्वल टू tan 2x। इस प्रश्न को भी आप तैयार कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लॉन्ग आंसर में मैंने 5 प्रश्न दिए हैं। इन 5 प्रश्न में से जो आपको करना होता है केवल और केवल 2 ही प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं एग्जाम में, केवल और केवल 2 का आंसर देना है। ये 5 प्रश्न आप तैयार कर लीजिए, निश्चित तौर पर आपको यहीं से ही 2 प्रश्न आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हो आप जब मैथ का मॉडल पेपर देखेंगे उसके बाद में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से रिलेटेड कितने भी प्रश्न आए हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो पूर्णतः मैंने मॉडल पेपर डिस्कस कर दिया है। जो मॉडल पेपर है वो मैंने आप लोग को बता दिया है, जो प्रमुख बातें थीं वो मैंने आप लोग को बता दी हैं। एक बार मैं फिर से बताने का प्रयास करूंगा कि जो सेक्शन ए आपका है दोस्तों, सेक्शन ए में प्रश्न की संख्या 10 रहती है और 10 प्रश्न आपके अनिवार्य होते हैं। सेक्शन बी में जो प्रश्न आते हैं दोस्तों वो लगभग किसी यूनिवर्सिटी में और लगाकर पूछा जाता है और किसी यूनिवर्सिटी में और लगाकर नहीं पूछा जाता है। तो ये मानकर चलिए कि 10 लगभग 7 प्रश्न रहेंगे जिनमें से केवल और केवल 5 का उत्तर आपको देना रहेगा। और ये पाँचों प्रश्न दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न जो रहेगा वो 10 नंबर का होगा। और जो सेक्शन ए में जो पूछे जाते हैं वो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के होते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में 5 नंबर के होते हैं। सेक्शन सी में जो प्रश्न आता है वो लॉन्ग आंसर का होता है, जिनमें से
5 प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 प्रश्न में से केवल और केवल 2 का आंसर देना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है। तो आप इतनी बातों का ध्यान रखेंगे। पहले आप क्वेश्चन पेपर को एक बार पढ़ लेंगे, तब आप पेपर देने बैठेंगे। दूसरी बात, आप लोग एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सब आएंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है आपको। जो भी आता है आपको स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें नंबर मिलना है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, काटा पीटी मत करिएगा और कंप्लीट आप करके आइएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा और वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक होगा, जहां से आप डायरेक्ट पीडीएफ प्राप्त करते हैं। रही बात इसके सॉल्यूशन की, तो इसमें से जो कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं वो आपको मैथ की क्लास में सॉल्व करा दिए जाएंगे बोर्ड पर, और बाकी का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो मुझे आशा है कि आप सब इस जानकारी से सहमत हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे साथ जो पहली बार जुड़ रहे हैं भाई बंधु, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। इसी प्रकार की क्लास पाने के लिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।